जो अपने आप को सबसे बड़ा दिमाग वाला समझने लगे। तो सती दक्ष की बेटी है, दूसरों में गलती ढूंढना उसका स्वभाव है। जब शंकर जी के संस्कार जागृत हो सो कथा सुनवे जात, और जब पिता के संस्कार जागृत भय सो कथावाचक में गलती ढूंढने लगे। शंकर जी बैठ गए कथा सुनवे, अगस्त जी बैठ गए व्यास गद्दी पे, दो जने सामने बैठ गए, भोलेनाथ और सती। अगस्त जी ने आंखें बंद करी स्तुति करवे। शंकर जी ने सोची यार बताओ, जल्दी जल्दी में आ गए और चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है। अन्य में सो है कि भैया कथा सुने तो कछु महाराज को दे। अब शंकर जी बोले यार हम कुछ नहीं ले आए। शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे। सो शंकर जी ने अपनी एक चेन उतारी और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब चेन हो गई बिल्कुल सीधी। अब शंकर जी की चेन ऐसी तो है नहीं है कि तोला दो तोला की होए, ब्लैक गोल्ड काला सोना। अच्छा इतनी खतरनाक रे चेन कि जी के घरे आ जाए वो घर बेचैन। अबे कहूं शंकर जी की एक चेन मंच के नीचे हो सरक जाए तो सबसे पहले वाले कैमरा वाले उल्टा ही खा जाए। बताओ अच्छा कहूं एक चेन सरक जाए सामने से बैठ होते फिर। अच्छा जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, कहूं एक दो दिन घरे रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन, लाल मिर्चें धन्य पड़ा था। अगस्त जी ने आंखें खोली, देखो कबिल को कर गया बैठो रामान पे। अगस्त जी को पसीना बेन लगो, कह लगे भोलेनाथ जी क्या है। शंकर जी बोले दक्षिणा चढ़ा दे चैन। अरे बोले कथा भाई नहीं है, तुमने आरती की चढ़ोतरी कर दी। शंकर जी बोले पहले हमने ऐसे चढ़ा दे कि कहूं हमें नहीं रही खबर, और जल्दी जल्दी में हम चले गए। हमने सोची पहले चढ़ोतरी कर दे फिर कथा सुनत रहे। तो अगस्त जी बोले ये सो करो, जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो कथा बाद में हो जब प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव सो बगल में रखो तो घोटा सुनने बोई सांप फसाओ चेन और शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जात, घरे ले जाइए। अगस्त जी कथा कर रहे हैं, पूरी कथा हो गई। शंकर जी बोले अब संकल्प बताओ तुम के तो ले। अगस्त जी बोले वैसे तो ठेठ ठार हम करत नहीं है, पर जजमान देख के दक्षिणा लेते हम। शंकर जी बोले तो अब जजमान को देख ले, जे के खुदाई के कपड़ा पेरवे नहीं है, वो दक्षिणा का दे है। अगस्त जी बोले भोलेनाथ मुझे पता है आपके पास क्या संपत्ति है। बोले क्या? शंकर जी के क्या संपत्ति है? के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। अगस्त जी बोले आप तो हमें वही में से तनक्सी जायदाद दे दे, भजन की और कुछ नहीं चाहने। शंकर जी ने अपनी थोड़ी संपत्ति नाम कर दी। चौपाई पढ़ियो रामायण की। के ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। जब चलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? बोले जी ने कथा नहीं सुनी वो को हमने तो नो लंबो नाव लिखो, संग सती जग जननी भवानी। और जी ने कथा सुनी वो को तो सुनाओ,
एक बार त्रेता युग माई शंभु, इत्ते से शंभु जब लौटन लगे डिगरी पलट गई। जब सती आई थी, जब जगजननी भवानी, और शंकर जी आए थे जब शंभु, पर जब लौटे जब नाव बदल गए। क्या लिखा के मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। जब आए थे जब शंभु, जब लौटे जब त्रिपुरारी। और सती हूं का लिख रहा है कि चले संगले दक्ष कुमारी। काय की जगजननी भवानी, दक्ष कुमारी बाप कहां घमंडू है। पूरी डिग्री पलट गई। चले जा रहे हैं, शंकर जी के मन में आई कि जे की इतनी प्यारी कथा सुनी है, अगर वो के दर्शन और हो जाए तो धन्य हो जाए जीवन। तो तुरंत रामायण में लिखा है, ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। राम जी चले जा रहे थे, सीता जी को हरण होगा तो शंकर जी के मन में आई राम दर्शन हो जाए। सो राम जी तो आगे ना जा ही रहे थे, बोले आजा हम गली में मिल रहा है, तो हमें देख लियो। शंकर जी बोले गड़बड़ हो जाए मनो प्रभु। बोले का? बोले तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले हमारी लीला को भेद कैसे खुल जाए? शंकर जी बोले वाह, जब हम भरे गड्ढा पे तुम्हारे पांव पर हैं तो दुनिया जान जाए कि तुम राम जी आओ। और राम जी बोले ये सुहा है, तुम हमें प्रणाम कर हो सो हमारी लीला को भेद खुल जाए। शंकर जी बोले सब समझ जाए। राम जी बोले तो सब समझ हैं, जब समझ हैं तुम अपनी अकेली घर वाली को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जाने। अब सब तो जब समझ हैं, जब समझ हैं, खाली तुम अपनी पत्नी को समझा दे। अच्छा, जो काम दुनिया में सबसे कठिन, सबसे कठिन काम है, जो चार काम को नहीं कर सके, जे को कर ले सो हाथ उठा दियो, हमारी जगहड़ी ले जाइयो। मज घट गया, सरकार ईमानदारी से कह दे दे, चार अंगूठी दे दे, हाथ भर उठा दियो जे को कर ले। सबसे पहलो काम, हाथी को आध घंटा के लाने ओली में बैठाने हैं। कौन को चाहने घड़ी हाथ उठा? हाथी को आध घंटा को ओली में बैठाने। दूसरो काम, मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा बनवाऊ ने। तीसरो काम, चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाऊ ने। चौथो काम, घर की घरवारी को समझाऊ ने। एक हाथ नहीं उठो, अरे राम को नहीं समझा सके भज्जा। शंकर, अरे दाऊ साहब शंकर जी नहीं समझा पाए, काय को हाथ उठा रहे। शंकर जी नहीं समझा पाए, इनको नाऊ है खतरनाक औरत, और जो औरत वो ही करत। औरत गरे को दो औरत को नहीं समझा सके। हमने समझा रहा दो देश, और घरे जाके हम ही समझ जात। हमने भारत को कौन शहर नहीं बचो जहां कथा ने करे आए हों, बड़े बड़े स्थान, मनो घरे जाके हम ही समझ जात के को भावाई में पड़ रहा। इसे बहनी तुम जो कचुकाओ वो ही सांचो है। और एक और बिल्कुल सांची बता रहे हैं, हमने अच्छे अच्छे भज्जा हरण देख लाए हैं, जो उनसे आदमी मिले वे तरसत है, वे घरे धनों की पत्ती सुधारत हैं। देखो शास्त्री जी का गठी गलत तो नहीं है। अच्छे अच्छे धनों की पत्ती सुधारत हैं बंगला पे बैठ के,
तो ये तो वहां सब बात है, कोई नहीं समझा सके। राम जी ने कहा आ जाओ। शंकर जी आए, राम जी चले जा रहे हैं। शिव जी ने दूर ही से प्रणाम कर ली, जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज न सावन। जैसे ही शिव जी ने प्रणाम किया, सती बोली जे को आए। शंकर जी बोले जे बे यहाँ जो उनकी अपन कथा सुनबे गए थे। अब जब सती ने कथा ही नहीं सुनी, सती बोली जी आए भगवान। शंकर जी बोले हाँ जी ही आए। और सती ने 8 गलती ढूंढी भगवान में। ध्यान से सुनियो, कितनी? 8 गलती। पहले तो जो दोहा पढ़ ले, 8 ही गलती है में के ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी है अवेद, सो की देह धर हो ये नर, जाहि न जानत वेद। जी आए भगवान। 8 संख्याएं क्यों हुई? क्योंकि राम जी में 8 ही गुण हैं। राम जी में कितने गुण हैं? 8। कौन कौन से? के बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 8 संख्याएं भाई। सती बोली कि हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देवी भगवान की परीक्षा नहीं करी जाए, भगवान की प्रतीक्षा करी जात है। आजकल आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो। कहिए मज घट गया के बब्बा अगर सच के सांचे हो, अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, बब्बा दे आए परीक्षा। बताओ कहिए दुर्गा बाबू सच की सांची हो तो हमारे सास के मुंह में छाले हो जाए, बोले ही न पाए 2 महीना। अब बताओ क्यों छाले नहीं हो रहे तो दुर्गा झूठी। पहले की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें डरा रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। का समय पलटो रही नहीं, बहुत परिवर्तन होगा रे बच्चा। पहले खेत में नारी हकत्ती, हकत्ती है पता? पहले खेत में नारी हकत्ती, आज घर में नारी हाँ कराई। नहीं हाँ कराई। पहले खेत में नारी हकत्ती और आज घर में नारी हाँ कराई। बहुत उल्ट होगा, दोहरो जीवन होगा आदमी को। एक भतो जीवन नहीं है आज के आदमी को, दोहरो जीवन। और तुम तो तुम्हें बतजो अगर हम गलत कह रहे हो। अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध अलग कर दे, कहीं माछी गिर गई। अकौ घी में माछी गिर जाए, सायगढ़ में कौन घी को डब्बा फेंको 2 किलो की माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दी। जा सोच है आज के आदमी की। अपने ते कछु गड़बड़ हो जाए, अब कई भगवान के आगे कौन की चला। और जो ही काम कहूं बगल बारे के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, का खुद को लड़का कहूं अच्छे नंबर से पास हो जाए, अरे गुरुजी रात भर नहीं सो मोड़ा। बगल बारे को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवा इतना ही तो फिर आता। अब कहूं अच्छो दमाद मिल जाए
तो डुकरिया पूरे गांव में जाता लक्ष्य सुनावे, कही जी हमने तो कुछ न कौन पुण्य करे थे, ये सो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब कहते जब लुआ के आओ पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अच्छी बात है सीताराम सब जनों को, अच्छी बात है भगवान हर बिटिया को ऐसा ही पति मिले। अगर अच्छो दमाद मिल गओ तो डुकरिया अलग से सुनावे जात और कौन लड़का बहू को लुआ के क्यों बाहर चलो गाओ। सुबाई डुकरिया पता है का कहते, कही जियो के माय के से ऊपरी करवा दो कछु। अच्छा तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू को लुआ जाए तो के पूरे घर के गुनिया। क्या सोच बना ली आदमी ने, जो सोच बेटी के लिए है वो सोच बहू के लिए क्यों नहीं बन रही है। और जिस दिन जो सोच बेटी के लिए है वो बहू के लिए बन गई, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, गारंटी की बात है। एक सोच की जिंदगी जियो, डबल सोच की जिंदगी मत जियो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। दोहरी जिंदगी मत जियो, जैसे हो वैसे रहो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, भगवान ने जैसा बनाया वैसे रहो। बिल्कुल नकली जीना छोड़ दो, ये दिखावे की जिंदगी खत्म करो, कोई मतलब नहीं है। सती ने कही हम परीक्षा कर, शंकर जी ने बहुत समझाओ, सती नहीं मानी। तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहू। जाओ ले आओ परीक्षा। सती बोली तुम संगे चलो। शंकर जी बोले हम काय चले। बोले पति पत्नी को धर्म कर्म में संगे राव चज्जे। सती कह रही, शंकर जी बोले बिल्कुल राव चज्जे। तो सती बोली आप कथा सुन भी आए, हम आए, अब हम परीक्षा ले भी जा रहे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले देवी पति पत्नी को संगे रहो चाहिए, पर कहूं कहूं ने रहो चाहिए। अब मान के चलो घर बारी को बाटल लगने, वो बकेल लगे कि आदि तुम लगवाओ, तुम पति आओ। मान के चलो घर बारे को गोली खाने, अब गोली ले आन के पत्नी से कहे कि आदि तुम खाओ, तुम अर्धांगिनी आओ। तो भाई जे को बीमार है दवाई वो की हुई है कि दो जनों की। शंकर जी बोले ने हमें संखाया आए, अन्य हम जा रहे हैं। ने हमें संखाया आए, अन्य हम जा रहे हैं। तुम जाओ, तुम्हें संखा है तो तुम क्या करोगे। शंकर जी बोले अपने तई बैठ के भजन करें। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, अपने आप आराम हो जाएगा। सती गई परीक्षा लेवे। सती ने का गलती कर दी पता, रामायण पढ़ते चलना के पूनी पूनी हृदय विचार उद्धार सीता कर रूप। सती सीता बन गई और गलती का कर दी, आगे हो राम जी के आगे आगे निकल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतने दूर से कैसे जान गए कि नकली आए। राम जी बोले लक्ष्मण अगर असली सीता होती तो मेरे पीछे चल रही होती, मेरे आगे कभी चल ही नहीं सकती। ये नकली है इसलिए मेरे आगे आगे चल रही है।
असली सीता कभी राम के आगे चल ही नहीं सके। 14 साल में जहां राम जी ने चरण रख दाए, सीता जी ने वो चरण पे चरण नहीं रखे। कितनी सावधानी बनाई हुई है। और जहां सीताराम ने चरण रख दाए, उते लक्ष्मण जी ने चरण नहीं रखे। रामायण पढ़ना, राम सिए पद पंक बराए, बराए माने अलग हो गए चले लक्ष्मण जी। कितना त्याग रहा होगा जीवन में। एक बार 3 जने बैठे थे, राम लक्ष्मण जानकी जंगल में, और सीता जी को लगी प्यास। राम जी से कहा, राघव जी करुणा निधान, हमें प्यास लगी है। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी मां को प्यास लगी है, तू मां में जल भर ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए पानी भरने, और इतने में सामने एक पेड़ लगा था, वो पे कछु लताएं लपटी थी। बोले राम जी बैठे बैठे बोले कि सीता वो पेड़ों तो देखो। सीता जी बोली, हाँ प्रभु। राम जी बोले, जो पेड़ कितनों भाग्यशाली है कि देखो लताओं को संग में लगाओ, न का हो तो पेड़ को। सीता जी बोली, नहीं प्रभु, पेड़ भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो ये लताएं हैं। देखो पेड़े को संग में लगाओ, न का हो तो। इतने में आ गए लक्ष्मण जी, तू मां में पानी लेके। बोले ले मां। सीता जी बोले, बेटा लक्ष्मण पानी धर देते, पहले हमारों को फैसला कर दे। लक्ष्मण जी बोले, का? बोले तुम्हारे भैया कह रहे कि पेड़ भाग्यशाली, और हम कह रहे लताएं भाग्यशाली। लक्ष्मण जी समझ गए कि पेड़ और लता को तो बहानो है, ये अपनी अपनियां कह रहे हैं कि राम बड़ा भाग्यशाली है जिसे सीता मिली, और सीता कह रही नहीं, सीता भाग्यशाली है जिसे राम मिले। लक्ष्मण जी बोले, तो जो फैसला हम कर हैं वो मानो जे। राम जी बोले, मानो जे। सीता जी बोली, मानो जे। तो लक्ष्मण जी बोले, अब हम आओ फैसला सुन ले। ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। राम जी को मुंह तरगाओ, सीता जी को चेहरा खिलगाओ। भाई 2 जने चुनाव लड़े, 2 ही आदमी हुए, और एक को पता पड़ जाए कि वे हार गए, तो सामने वाले की तो जीत पक्की हो गई। तो लक्ष्मण जी हार गए, राम जी हार गए कंपटीशन में। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है, और ना ये लताएं भाग्यशाली हैं। 2 जनों ने सोची कि तीसरों को आ गो बीच में। जब 2 ही भाग्यशाली नहीं है, लक्ष्मण का जवाब सुनना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु न ये पेड़ भाग्यशाली है, न ये लताएं भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो वो है जो दोनों की छाया में बैठा है। न राम भाग्यशाली है, न सीता भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में बैठा हुआ है। तो निवेदन आपसे कर रहे थे, सती ने जाके नकली सीता बन गई। राम जी ने सोची बच जाए तो अच्छी बात है, सुनाए जी आए सती हती। राम जी ने जगली धर ली। उनने सोची देख या नहीं पाए, सुबह होता ही प्रकट हो गई। उनने सोची देख नहीं पाए, सुबह होता ही प्रकट हो गई। राम जी ने सोची अब न मान है जी। राम जी पास में गए और प्रणाम किया। क्या लिखा है रामायण में कि जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम। माता जी, पिताजी कहां हैं? पिताजी कहां हैं? और इस सती ने सोची इनको तो सब पता पड़ गया। राम जी आंखें बंद कर ली सती ने, राम जी ने कर। सती लौट के आई। शंकर जी तो बैठे ही थे।
शंकर जी तो बैठे ही थे, सती जैसे ही आई बोले और सब ठीक है। सती बोली जो का तरीका है, जो का तरीका है पूछवे को। अच्छा जैसे कोनो दिन भर तुम्हारे संगे मेला में फिरे और 10 मिनट को क्या चलो जाए, वो लौट के आए, तुम का जो और सब ठीक है, वो कह पागल हो बुनसरा तुम्हारे संगे तो फिर रहा है। शंकर जी ने कही और सब ठीक है, सती बोली सब ठीक है। शंकर जी बोले हद तो हो गई, राम जी की परीक्षा लेवे गई हो फिर भी ठीक है। सती ने झूठी बोल दी कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती बोली हमने परीक्षा नहीं करी। शंकर जी बोले फिर काय होगा इनकी? बोले प्रणाम करवे। शंकर जी बोले प्रणाम तो नहीं करो, तुम्हारे बाप ने तुम का करो। हाँ राजा दक्ष झुकत नहीं है तो को उत्ते ही पे हो तो ससुर दमाद में टसल बनी थी। दक्ष को मिलो पद, अच्छा जे को पद मिले वो को होता सम्मान। अच्छा वो तना लेट पहुंचा था जे को सम्मान हो, वो पियल से काय को पहुंचो तो कुर्सी जमावे। वो तो लोकेशन ला रहे थे कि हाँ आदमी नहीं रहता, पहले आदमी होते भाईचारों के, अब आदमी होने लगे भज्जा हर के। जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी, आदमी भज्जों के होते रहे के भाईचारों के। जे को देखो वही भज्जा को आदमी बनो फिर रहो न, तुम्हें शर्म लग रही ने भज्जा हर को कितने राखें। जे को देखो वही भज्जा को आदमी, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो दद्दा हरो, जे में फायदा है ये मैंने पढ़ो। शंकर जी पहुंच गए पहले, दक्ष आए लेट, शंकर जी की लग गई समाधि, सब तो उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, जो ये अहंकारी होते हैं, जे जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, जे जो देखा थे कि पांव परे कोने नहीं है। अरे 1000 आदमी सम्मान में खड़े हो गए, एक ने भाव तो कहा तो उन्हीं पे नजर पड़ गई के उनसे तो हजारों पांव पर ले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बे तो जो भजा निकल गया यार तुम बहुत अकड़ के ठान दी थी, तुम राम राम तक नहीं करी। वो चित्ते चढ़गांव जी ने पांव नहीं पारे। उसी दिन से बिगड़ गई। और शंकर जी बोले जा बताओ, अगर तुम इतनी पांव पर बेवारी हती तो जब हमने पांव परे जमई का ने पल्ला, जब हमने राम जी को प्रणाम करो जब तुम कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पति पत्नी दो जने चले जा रहे हो और पति को के मूड धर के पांव पर लेवे, अब पत्नी पूछन लगे कि काहे हम इनके पांव परत के लगत के नहीं। बताओ जब घर बारो मूड धरे तो तुम्हें तो पर ही लाओ चाहिए। बताओ राम तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मन ही मन शंकर जी ने त्याग कर दो। अब सती को बड़ो दुख लगत है, दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। सती गई और दक्ष के यज्ञ में समाप्त हो गई। प्रगट कहां भाई? राजा हिमांचल के यहां। अब एक बात बड़े गौर से ध्यान से सुनना, हिमांचल, हिमांचल माने मन। मन जिस दिन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में जो भाव आ जाए, मैं ना, पार्वती की मां को का नाम है मैं ना, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में ये भाव बैठ जाए कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो भगवान है, मन हो जाए हिमालय की तरह
और बुद्धि हो जाए मैना की तरह, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। पार्वती उसी के घर में आती है श्रद्धा जिसके घर में ये दो चीजें हों, बुद्धि में मैना और मन में हिमालय। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आओ। हाँ, जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। पार्वती को जन्म भाव और नारद जी आ गए। हिमांचल ने कहा जरा बिटिया को हाथ देखिए, कैसों का योग है शादी को। नारद जी बोले महाराज, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परिहस्त महरेख। मैना और हिमालय तो घबरा गए। नारद जी बोले चिंता न करो, कबहू कबहू अवगुण भी गुण बन जाता, कभी कभी अवगुण भी गुण बन जाता है। जैसे किसी बेटी की कुंडली में लिखा हो कि इसका पति जेल में रहेगा, अब माँ बाप तो घबरा जाए, नहीं घबरे कि हमारी बिटिया को पति जेल में, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल पुलिस में हुए, ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेल को डॉक्टर हुए, ऐसो भी हो सकत वो जेलर हुए। नारद जी बोले जितने अवगुण कुंडली में है वे सब शंकर जी में हैं, उते बंजे बात। पार्वती सुन रही थी, जंगल में गई सो समाधि लगा के बैठ गई भजन को। ओरे धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। देखो एक निवेदन कर दें, भगवान शंकर की पूजा में सिर्फ दो गलती मत करना। भगवान शंकर की पूजा में दो गलती मत करना। पहली, ध्यान से सुन लेना, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शिव चालीसा को पाठ करो, बेलपत्री चढ़ाओ, रुद्री बनाओ, शिव कथा सुनो, तो सिर पे कभी कपड़ा नहीं डालना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, मैंने कल भी कहा था कि मेरी जिस बात पे शंका हो आप उंगली उठाओ, हम प्रमाण देंगे। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म में श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुम्हें रखवाए तुम्हें नोई आओ ना कल से बिल्कुल कहें अच्छी कथा भाई, माताओं को नहीं जो नियम समझाने पर भजन जी बात है कि जल्दी चित्त बेअजे। कल को शंकर जी के मंदिर गई, कहीं का कहीं विपिन बिहारी किया गया, तुम्हारे तो मोइन हाँक के जाइयो। अब तोरे मनो बहुत तरक्की हो गई, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की
सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। पहले यार क्या मर्यादा हती, अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नेती पूछ ले जी हमारी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं। अगर ससुर बैठो तो बहू न करत नेती निकलने होए तो मोनी मोनों से कह देती कि दादा से कह देता ना मैं हो जाए, हाथ में चप्पल लेके निकलती। आज की कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे अन्ना बाल आते पठर में के नक डंडो छोल जे ससुर को। तरक्की तो बहुत करी है। परम श्रद्धे पूज्य हमारे बीच में पूजनीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद जी पधार रहे हैं। आचार्य जी जो इस क्षेत्र के बहुत सुंदर कथा वाचक हैं, आप ही के द्वारा हम लोगों को प्रेरणाश्री प्राप्त होती है। ऐसे हमारे बीच में सम्माननीय कथा व्यास जी सुदामा पुजारी जी के लिए जोर से तालियां बजाइए सब लोग। और आपसे आग्रह है कि आप यहाँ मंच पर आप आसीन हों और चलते महाराज जी के श्री चरणों में। पहले इतनी मर्यादा थी, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो तो बड़े भज्जा के सामने ओली में मोड़ी मोड़ा नहीं लाए, और लाए हैं अगर धोखे से आ गए तो उठा के नीचे धर दो। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो शर्म करो। बताओ चार जगह ध्यान से सुनना, चार जगह स्त्री को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चाहे बेटी मायके में क्यों ना बैठी हो, पर अगर ऐसी चार स्थिति बन जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। सबसे पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर उसके यहां गांव में बेटी शादी के बाद बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां शोर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर उसके घर में मां जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे लल्ला को परेशानी होगी। गुरु जिससे तुमने मंत्र लिया है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कभी खुले सिर ना बैठे, सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा डाल के बैठे, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। तो शंकर जी को ध्यान रखियो, नकल से मानदा रखो। अरे सब कहने पर दद्दा, एक एक बात समझाने पर। और दूसरी गलती, पहली पुरुष वर्ग कभी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा ना करे। अब तो पूज महाराज जी आ गए। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 श्री शिव महापुराण के महात्म में लिखा है। और दूसरी गलती भगवान शंकर की पूजा में, कभी भी पहला बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे न रखें। और अक्सर करके आदमी पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा के देखना, आप कभी इस यज्ञ को भूल नहीं पाओगे। जिसको भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मिल गया, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ,
और सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों को देखते जाना, सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। जहां से जल, समझ में आ रहा है, वहां रखो। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया को, और पांचवा बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ा के देख लो, आपको 9 दिन में पता लग जाएगा भगवान शंकर की कृपा का। जिसके घर में बहुत कलह रहता हो, चे 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 मची रेत हो, सवेरे 5:48 से 5:48 से 6:12 के बीच में तुम जो 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ाने लगो। और बेलपत्री के मान चलो ये 3 पत्ता है, ठीक, इतने बीच में तन्नक्सी शहद, इतने शहद और इतने शहद, तुम शंकर जी को चढ़ाने लगो, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाए। तुम्हारे घर में पैसा आता हो, व्यर्थ जा रहा हो, दवाई में, दारू में व्यर्थ को पैसा न कर रहे हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों पे शक्कर धर के शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों में बीच में सरसों को तेल लगा के वो शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी की कृपा का होती, क्योंकि हर चीज की एक क्रिया है, और जब क्रिया पता होगी तो कर्म सत्कर्म अपने आप बन जाएगा। पर भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, जो हम गलतियां कर रहे। देखो, गोली तो गोली हो, एक गोली से प्राण बच भी जात, और पाई गोली कहूं सेल पास की हो जाए तो मार भी जाओ। गोली तो गोली आ, एक प्राण ले भी ले तो एक प्राण बचा भी ले। जलहरी पे पहला बेलपत्र। आप एक बात और कह रहा हूं, तुमने खूब कथा सुनत हो, अच्छे अच्छे, अपन तो मूर्खों के राजा आए, देहाती आदमी, खूब कथा सुनत हो तुमने। और आजकल तो आदमी के नेट पे सब कछु है सब कछु नेट पे, सब कुछ है नेट पे। महाराज जी जो चैलेंज करत के नेट पे सब कछु है। हम चैलेंज कर रहे नेट खोने तुम्हें, 4 दिना में हमें सर्च करके बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। नेट के बाप को छुट्टी है, कर लियो सर्च 4 दिन में। और कोई को पता हो तो हाथ उठाओ कि हमें पता है कि शंकर जी की जलेरी ऐसे प्रकट भाई। पिंडी की तो हजारों कथाएं सुनाई जा रही, पर कोई ने आज तक सुनी कि जलेरी कैसे प्रकट भाई थी शंकर जी की। बता देवे नेट तुम्हें, हम 4 दिन देके जा रहे, आखिरी दिन पर्चा पे धर दिगो, रात भर मोबाइल पे सर्च कर लियो कि जलेरी प्रकट कैसे भाई। शंकर जी की पिंडी की तो कई कथाएं हैं, पर जलहरी कैसे प्रकट भाई। पर बात आज हमें से महापुराण पे थोड़ी करनी, हमें तो राम कथा पे। वो तो सोमवार है, सोमने कही आज शंकर जी की चर्चा हो, सुन लियो हमारा मोबाइल पे से महापुराण डरो है पूरा। तुम्हें एक एक बात पता पड़ जाए। जलेरी की तो हमने आज तक नहीं बताई, हम ऐसे जी लगाए दद्दा है कैमरा, इसे हमने बच्ची ही नहीं बोली। अब इन्हों कहूं ढूंढ गयो भर तुम और हम डाल रहे हैं बहुत जल्दी नेट पे, और माय प्रमाण के शास्त्र की फोटो खींच के। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पार्वती मैया शिव जी की पूजा कर रही हैं कि सबसे प्यारा सबसे
सुंदर है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। सबसे सुंदर, सब जने बोलियो और सब जने बजे जो थप्पड़ी, अजय को बोले न रहो होए और थप्पड़ी ने बजा रहो होए, तो न हला के देख लियो है के न कर गाओ। अरे का पता दद्दा इतनी भीड़ धोखो हो जाए, आदमी को ठिकाना नहीं, हालत डोले तो अपन लगे क्या हो है। अब बिना भगवान को भजन करें भी हल डोल रहा है तो जान ली को मार गाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण पढ़ो, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवंत सौ समान ते ही प्राणी। जो भगवान को नाम नहीं बोल सके वो मार गाओ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। जय जय। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम तालियां बजाते नमः हुए। शिवाय, भाव के साथ। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो मझघटिया सरकार की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री राम। राम उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। और उसी समय गोस्वामी जी कह रहे कि तारक असुर भयउ तेहि काला, तारकासुर नाम का दैत्य हुआ
जिसने बड़ा उत्पात मचाया, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हम भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरे, शिव का पुत्र ही हमें मार सके। और शंकर जी समाधि लगाए बैठे, सती ने देह त्याग दी। अब शिव जी के पुत्र कहां से हो? तो सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब बोले चलो अब तुम करो शंकर जी से ब्याह की चर्चा के कल्ले में। ब्रह्मा जी बोले वे को की न माने, कई जने की मान है। कौन की? राम की। राम जी ने जाके झोली फैलाई तो क्या कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने अजाय विवाह से ले जा, यह बर मांगूं दे। भोलेनाथ हमारी झोली में ये भीख डाल दो, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कह दिया सिरधर आयुष करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पूरी राम कथा में कहीं कोई डबल चौपाइयां हैं? पढ़ा आप लोगों ने कभी? 2 चौपाई डबल है पूरी राम कथा में। एक तो जय जोन हमने बोली सिर धरी आयुष करऊं तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। और एक जावी चौपाई डबल है कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे, अज्ञे नहीं पठे बन बालक ऐसे। तीसरी हो तो तुमने बता, जो अब जरूरी थोड़ी आए कि हम सब ये जाना था हो कौन तो बता दियो ना। 2 हमें पता है। राम जी तो चले गए, शंकर जी ने सप्तऋषि बुलाए और कही जाओ पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा लियो, परीक्षा करके आओ। किसी ने शंकर जी से पूछा कि काहे तुम्हें राम जी पे का भरोसा नहीं है? भाई जो संबंध तय करा गए और तुम परीक्षा करवा रहे, माने तुम्हें राम पे भरोसा नहीं है? शंकर जी बोले तो सुन ले, हमारे राम जी में सब अच्छाई हैं, बस एक बुराई है। जो बात तो शंकर जी कह सका तो की तो दमनंजा के राम में बुराई है। शंकर जी मनो कह सकते, शंकर जी कह रहे राम जी में सब अच्छाई, बस एक बुराई। बोले कौन सी बुराई? बोले राम जी कभी किसी के अवगुण नहीं देखते, ये राम जी में बुराई है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भक्त का एक छोटा सा गुण अगर दिख जाए तो राम जी उस पर रीझ जाते हैं। तो शंकर जी बोले कि राम जी ने पार्वती के देखे होंगे गुण, अब गुण में देखत नहीं है, और हमें रहने दत्ता जिंदगी भर। तो हम अब गुणों की परीक्षा करवा रहे। एक आदमी गाओ बिटिया देखवे, बैठ गए बातचीत भाई। बोले का बेटा धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से पढ़ ले? कहने लगी रामायण तो घरे पढ़ ली है, अब महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। रामायण तो हमने घरे पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें। बेटियों तुम जिस घर में जाना उस घर में सूजी का काम करना, कैंची का काम मत करना। कैंची का काम है 1 को 2 कर देना, और सूजी का काम है 2 को 1 कर देना। मेरी बेटियों जिस घर में जाओ तुम सूजी बन के जाना, कैंची बन के मत जाना। परिवार को जोड़ने का काम करना, परिवार को काटने का काम मत करना। और दूसरा निवेदन, जितनी मेरी बेटियां बैठी हो, हमारी भी एक बिटिया है 20 साल की हो गई, आजो को जन्मदिन भी है। मैं तो सब हमारी बेटी जैसी हो। बेटा एक मंत्र आज यज्ञ में मज घट गया,
सरकार में कसम खा के जइयो बेटा हरो कि तुम अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला कभी करके मत जाना। माँ बाप से हाथ पीले करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला मत करना। ध्यान से सुन के जाना ये बात। पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले, सप्तऋषि गए परीक्षा करवे। पार्वती से बोले पार्वती तम तो काय को बैठी जंगल में? बोले शंकर जी को पति बनावे। बोले कौन ने जमा दी तुम्हें? बोले नारद जी ने। बोले उन्होंने को घर बसाओ है आज तक, तुम बिल्कुल न पड़ो शंकर के चक्कर में। वो खोनन्या घर गृहस्थी को अनुभव, सती ने बाप की बात ने मानी, जबरदस्ती ब्याह कराओ, सो यज्ञ में कूद के मर गए। वो का जाने भूतों में रे बेवारो। और सप्तऋषियों ने 8 अवगुण गिनाए। महाराज जी 8 अवगुण। सप्तऋषि कह रहे शंकर जी में 8 अवगुण। कौन कौन से? के निर्गुण नीलाजे, निर्गुण नीलाज कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण। पार्वती बोली पक्की बता क्यों है? सप्तऋषि ने सोची बना थे बात। सप्तऋषि बोले हैं, बोले कचहरी पे कह दे। सप्तऋषि बोले तुम जहां कहो तो कुआ दे, जहां कहो तो कुआ दे। पार्वती बोली तो सुनो, अबे तो रिश्तेदारी हती कच्ची, अब और हो गई पक्की। सप्तऋषि सोची हम बिगाड़ भी आए थे, जब बन कैसे गई। पार्वती बोली तो सुनो, शिव जी में 8 अवगुण और हम में भी 8 ही अवगुण, क्योंकि अभी हमने नारी का रूप लिया है और नारी में भी 8 अवगुण हैं। कौन कौन से? साहस, और आगे से चौपाई पढ़ ली। अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही। साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। तो पार्वती जी बोली सुनो, शंकर जी जगत के पिता और हम जगत की माता, सो सबके होते गुण मिल के भी आओ, हमोरों को होते अवगुण मिल के भी आओ। कछु हटके तो हो हमारी शादी में, हटके बहुत चाहिए। तो 8 अवगुण। अच्छा 8वां चाहे हम 4 पक्के हैं, आज 4 सब में है। बताएं कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना, बहुत आगे है ये मामले में। क्या? अच्छा जब शादी होते तो 6 महीना तक पति बोला थे और पत्नी सुना थे। 6 महीना बाद पत्नी बोला थे और पति सुना थे, और 1 साल के बाद 2 ही जने बोला थे, मोहल्ला भर के सुना थे। अरे शुरू में तो देखो यार, शुरू में पता है क्या कहते? कई जानू, क्या कहते हैं? जानू। अरे जिंदगी भर मानू तो जानू, जिंदगी भर मानू तो जानू ना, काय के जानू। लड़ना। अच्छा लड़ाई पता है काय पे हो? 2 आदमों की। पत्नी कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझने पाए, वो 2 ही लड़ बैठा था। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू। भारी आनंद ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को पता है कि वे तो लड़े हैं। तो लड़ना पहला, लड़ने के बाद रोना। लड़के चाहे वे 2 असुगा ढार है मन रो है जरूर। लड़ना, लड़ने के बाद रोना,
और रोने के बाद सोना। तेरे पलक आप जरूर जिन जैसों तक कछु बूटी धरी हो के सूंघ लाए। अक्सर करके दो यादों में लड़ाई हो जाए, घर बारो जूता पैर है और बाजारे भाग जाए तो घर बारी सो जाए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। लड़ू भिड़ू न करे। जो 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 पति पत्नी आपस में लड़ते हैं वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। आज के समय में पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा उड़ रहा हो तुम में जितनी दम हो उतना कमा ले, ये तो कर्म भागी है। बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा। नाम कमाना कोई कठिन बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, रातों रात अरबपति हो जाओ, नाम हो जाए पूरी दुनिया में। आज के समय में सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो जी औलाद अच्छी चल रही हो, समझ लियो सायगढ़ में सबसे भलो आदमी वही कहाओ। वो जी औलाद बिगड़ गई हो, समझ लियो सबसे बड़ो कंगाल वही आए। तुमने कितना कमा ली हो, वो आदत पड़ गई। दो पत्ता में दुकान हार के घर भाग गया। अकौन जाए आदत और पड़ गई तो तुम्हें बाहर कर दे। का पता कौन ना पी के लठ देवे। ज्यादा पैसा के पीछे न दौड़ो, तुम तो औलाद को अच्छी बनाओ, अपने आप पैसा बरस है। बच्चों को संस्कार दो और वो तब होगा जब माता पिता में प्रेम होगा। आज के मोड़ी मोड़ा कमाल के हैं यार, तुम उनकी बातें सुनो। एक लड़का मंच पे डांस कर रहा हो तो एक नेताजी गए वो पुरस्कार देवे, माइक में हो बोले ये तो कमाल का लड़का है। वो कहने लोगों कमाल के नोई में ही डाल के हैं। इतनो खतरनाक बाल बच्चे हैं आज के। अपन नहीं कह लगे तो कमाल के आदमी सुन के तो कमाल का लड़का है। वो कहने लगो नहीं में ही लाल के हैं, कमाल के नोई। ऐसे जवाब बच्चों के। एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे आओ, बब्बा बैठे थे, बोले बब्बा 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 भीतर चलो। बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले तुम लोग जा। हम काय को लोग तुम्हारे स्कूल की मैडम। वो कहने लगो तुम्हारे मरे की छुट्टी ले आए। इतने कमाल के बाल बच्चे हैं आज के। बस इनको दशा और दिशा ठीक दे दो, इनकी दशा और दिशा ठीक दे दो। सप्तऋषियों ने पूछा पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में क्या देखा जो पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती ने कहा सुनना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले क्या? बोले संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए जो भगवान का भजन करता हो। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां राम कथा होगी। इससे अच्छा पति क्या मिलेगा जो राम कथा करवा दे। सप्तऋषि आए शंकर जी से, बोले के बताओ हम लोगों की गलती हो गई, माता जी तो माता ही जी है। शंकर जी ने कही तो भोन दी तजारी ब्याह के हम से ब्याह फटका रही दें सोमवार है शंकर जी को। जब तो राम जन्म की कथा हो पे कल यदि राजा हिमांचल के लगुन लिखी गई। राजा ने बुलाए, महाराज पंडित जी कल तुम्हें लगुन लेके जाने,
महाराज ने कही कि यार जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपने से तना बड़े में बिटिया दे, तो कुंवर साहब तो बहुत बड़े आदमी का है, दान दक्षिणा कर रही मिले है। सो महाराज आए घरे, पंडितान से बोले कि सुनो गांव में हो रहा है यज्ञ, तुम जितनो जात हो सो दान कर दे। पंडितान बोली का है? बोले कल जा रहे हम लगन लेके, इतनो में ले के खाने पे औसात पेरी। महाराजन ने साफ दे दो यज्ञ में। महाराज के घर से घर लगो तो नाव को खवाजू को उन्हें सोची कि जितो संकल्प तैने छाओ, सोने भी घरे कही कहते हैं भी दे दे महाराज को नाव का आए हुए। सो दो ही जनों ने दे दो सब कछु। अब चले लगन लेके, सो खवाजू धरे मूड पे लगन, आगे आगे महाराज सीधी घटिया चढ़त जा रहा है। खवाजू बोले कि का है महाराज, कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। महाराज बोले हट पगला, हल्को पत्रो आदमी आए को तो कार में घूमत हुज्जे, हेलीपैड ऊपर ही बनो हुज्जे, हेलीकॉप्टर आई से। अब दो जने ने गज जा रहा है। खवाजू हते इतना गांजे के शौक किया, वो तो एकड़ों में बाव तो बोले कहा इतना हम टोल लाए। महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार ले चल अंबार को टोल ले, और अभी तक देख भी नहीं रहा। जब आई के खवाजू ने गांजे को पत्ता पकड़ो, एक हड्डा सो न करो, वो जब दाऊ नन्यो सो 14 फुट मां डरो बिजना सो फपे। जैसे तैसे दो जने कैलाश पे पहुंचे, शंकर जी बैठे ही थे मर गया तारे। महाराज ने सोची गांव आ गओ कहा, वो जो बाबा गांव के बाहर रहत कहा, तो ये सब पता पूछ लाए। लगे जय श्री राम। शंकर जी बोले जय श्री राम, हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइए गए। अब खवाजू घेरम देख रहे कि ने कटारी ने एक महल कुछ नहीं है। महाराज जी बोले हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम आए। खवाजू बोलो का है महाराज, जब अपनो राजा सगाई को आओ तो कछु नशा करे तो का देख के देगा मोड़ी, बूढ़ो लड़का धरो कपड़ा पेरवे नैया, जोनो महाराज को नेचे पांव में गुल गुलो सो लगो। महाराज ने नेचे को देखो, सुबोध जाग बिच्छू पे ठाणे थे, वो चटके माए परे। खवास बोलो महाराज तुमने लुटवा दा वाल, जो कछु धरो तो सो यज्ञ में धरवा दो। अभी तक का आशा दिखा रही तुम्हें लड़का देख के। महाराज बोले रे भैया साईगढ़ है बड़ो, कमा खा ले वीरे, प्राण भर बच जाए अब तो, जिंदगी डरी नो रोटी दे भगवान जी अच्छो राखे। खवाजू बोले मालक लगन ले आए, बगल में बैठो तो नंदी बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार जो रहे। खवाजू बोले और सोई करेगा तुम्हारा पहले को, हम जान रहे हमारे राजा आंधारे आनो। नंदी ने कही आ रहा है, और जो तेल लगाई सो डाकनी पिशाचनी चुड़ैलनी भूतनी बिजना सो कबे खपास के लगो महाराज उलाए ते पढ़ियो मंत्र। और महाराज ने सोई पता ही नहीं कौन कौन मंत्र बोल दा एक सांस में, लगन धर दई। चले मालक नानी क्या बोले संकल्प कितो भाव। खवाजी बोले कि 56 गांव के लम्बरदार हो रहा है, खुद खोना नहीं जोरे प्यार में हमसे ऐसा पूछ रहे हैं 10-20 करोड़ दे रहा है। खवाज बोलो हमें कछु नहीं चाहने, नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे, भी किल किल आओ ना करो। ठीक है तो दे दे मालक जो देने हुए। नंदी बोले दो जने धूना में से राख भरो, और एक खवास बोलो किस्मत फूट जाइए को भगत आए थे टूर गया। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी। सो दो ही जनों ने तनक तनक सी तोलिया में बांध लाई। अब खवास तो तम तमानो हाथ वही आधा तोलिया उतरे, उन्हें खोली तोलिया की गांठ और एक सगोना को डुट्ठा सू को पीड़ लगो तो वो नेरी बहू को फेंक दई। वो होगा सोने को
आप जो लाए पत्थर खपट गया टूट रहा तो ही तो लागी न करे यार, सुबह टूट नहीं रही। खवात जी बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो घर पे फेंके, हम तो अब घर पे फेंके। खवात जी बोले महाराज देखो वही गांव में तुम पंडिताई करत हम नावगिरी करत, अपने तुपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आ जाई टूट गए, आ जाई टूट गए। खवात जी बोले कह रहे महाराज जी अब पंडिताई ने कर। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जे फेंक घर पे, पूरो घर हो जे सोने को। सोनी हुंजे मुत के सायगढ़ में चाहे जे के एक खपरा बेचिया साल भर बैठे के अब या हम कछु कर रहे खूब कई। खवात जी ने मनु महाराज ने राख नहीं फेंकी। खवात जी बोले तो अब जाओ तुम बताया और राजा को हमें वो काम है नहीं करने। महाराज जी पहुंचे राजा को और बोले महाराज दमाद है क्या चीज ये की राख में जो छुपो। वो खवात जी पहुंचे महाराज के सो दरवाजे बैठ के रोन लगे। पंडिताई निकली काय बच्चा का होगा, दो ही जने गए थे। खवात जी बोले हम का बताए महाराज, महाराज ने वो करोगे मैं काय में छाती फट रही का होगा वहां सो। खवात जी बोले कि उनने राख लाई। तन्ना देर में आई समझ में गए। महाराज रोन लगी रे कि घर में लड़ाई भाई उन्हें काय राख लाई। माए से महाराज सोई कंधा पे तोल के डारे चले आ रहे थे। महाराज ने बोली उताई हो जाता। महाराज बोले का होगा, बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाउ हमने राख लाई। महाराज ने बोली यही घर में मारे फांसी लगा के। अरे महाराज बोले राख लाई थी सो जा तो बांधे। अच्छा जाया राख लाई तो कच्ची दिक्कत नहीं। ऐसी तुक बिगड़ी रे ब्याह की, लगन चढ़ गई शादी को दिन आ गओ। देवता जुड़ गए दूल्हा बैठो बारी जाता रहे। नंदी गए बोले मालक। शंकर जी बोले क्या है, बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले स्वामी तो पता है रे कि आज है। अरे बोले दद्दा आज आई है। शंकर जी बोले नहीं सो हमें पता है रे कि आ जाई है। अरे हम कह रहे आ जाई है। शंकर जी बोले चिल्लिया काय खड़ा है। नंदी बोलो कि घर में कच्छू नहीं है और तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु हो जब कछु अपने है ही नहीं है। काय की चिंता, मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। बताओ नंदी बोलो के खर्चा लगत पियाओ में। बोले का, बोले कटार चाहने पर। शंकर जी बोले जब कटार क्या है। अरे बोले बताने ऐसी डिजाइन सी। शंकर जी बोले डिजाइन होगा करने कटार नहीं ले आओ। बोले फिर, बोले पहाड़ में दो लंबी लंबी पटारें देख ली। डिजाइन ही तो बनाने, दो पटारें चिपका दे। बोले कटार, बोले गिरधोना पकड़ ले सो दो ही गोड़ों में पटार चेटा दे सो जा बन गई कटार। सो गिरधोना लटका दो बगल में पटार चिपका दे सो बन गई कटार। शंकर जी को न कही के रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितना खर्चा, बोले 25-30 हजार। शंकर जी बोले तो फालतू खर्च न कराओ, अपने घर की हेलोजन उठा ले आओ। चंद्रमा धरो तो सो अच्छो झरा के मूड पे धर दो। सो त्रिलोक में हेड रोड लाइट जलत जा रही। अच्छा शंकर जी के सर पे चंद्रमा, मतलब दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट होए लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम, समझ लियो तुम स्वस्थ। और जो अंदना उल्टो हो जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जैसो ही हम ही बताएं कि का कर हो। रिश्तेदारों फोन लगा दियो दद्दा के बजे ले जा रहा है।
मारे आ गए कह नहीं लगत कई के बजे जुड़ा गए थे। जब तक दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट नरम, सब ठीक, और जो अंदर हाथ पांव जुड़ा जाए समझ लो मर गए। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पेरे काय। पहले खांसी को भाव सुनो फिर हम कथा को भाव बताएं। शंकर जी ने कानों में ऐसे बिच्छू पेरे, बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत। अच्छा बताओ, ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, वे नचत नचत बगल में जाके कान में हो कहते दियार कछु मौसम बना लाए, मौसम को तो देव कछु। शंकर जी ने सोची भी तो हम आए भी यहाँ हैं, तो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल लो, आप लगाओ मुंह, कौन खुचाने मौसम को, बनो बनाओ तक बिगड़ जाए। कान ऐसा ही बनाओ चच्चे शंकर जी जैसे, न को की बुराई करो और न को की बुराई सुनो। अब तुम्हारे ध्यान रखिए चीज को, तुम्हारे बहुत आगे हो, 4-6 जुड़ जाते हैं मोहल्ला की, फिर देखो तुम डिंडू में इसका डर बुराई करत। अरे कई जी हमसे को आने तो हम किया नहीं, हम वो बंदा है जो ना खोले मोहल्ला तमाशो देख है, तो हम दमाया है ऐसे ही बता। और 2-3 घंटा अच्छी बुराई करके जब घरे जान लगे सो पता है क्या कहते, अब कई जिज्जी अपन को कया ले, भगवान तो सब देख रहा, तो तुम क्या खा लगी 2 घंटा से जब सब भगवान देख रहा हो तो बिल्कुल जाई के क्यों थक जी। तुम्हारे हिसाब से हंस गयो, हम तो घरे भाग जात, अगर में चीन गई हैं तो घरे लड़ूगा मुंह से न मिले हैं, हाथ गोला से फेंके मुंसरा लील परे मिले खपर गया में। हाँ लड़ूगा मुंह से नहीं मिलने, फिर प्लेट में मैं तो सीधो फेंका को दे सो जो पोजे हिसाब से हंस को दद्दा भी कछु नहीं हंस रहा, भी तो डरा था बेचारे। भगवान शंकर ने गले में सर्प धारण किया। सर्प कहां से आया, ध्यान से सुनते चलो बातें। सर्प कहां से आया, एक समय लक्ष्मी और भगवान नारायण मृत्यु लोक में चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु आप इतने संभल संभल के क्यों चल रहे हो। भगवान बोले देवी दुनिया की नजर यहां तक शुद्ध भई है अबे तक क्यों नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते। वो कहावत भी है नर्म निवारी को राखने लगा जो, और आजकल देखो अपनों बना रहे हैं, सुबह को राख लगा के छोड़ रहा है। मोड़ी मोड़ा बेकरा रे नटवा और पड़ा से, कहीं जो 2.5 लाख को, जो 3 लाख को, जो 5 लाख को। ये तुम्हारे तो एक काम करो, हम सही बताएं, गरे में पट्टी बनवा के डरवा दे और छोड़ दे छोटा ये खुले नहीं जो बोले ले कीमत लिख दे के 6 लाख नगद। बाल बच्चे नहीं रे जानवर हो गए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा। दहेज में राजदूत बहू जमदूत, बहू भरकार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। मरो जा रहा आज को आदमी पैसा को। सुन ले, जे बाप ने अपने लड़का को दहेज लाओ होए और अगर ओके लड़का बहू बुढ़ापे में ओकी सेवा न करे तो खो पाप ने लगे। हम नर्मदा में होके सकत जावा बिल्कुल पानी ने दियो रे बाप को, तुम्हें पाप ने लगो ना तो बेच दो तुम्हें 6 लाख। भाई मान के चलो हम जो साउंड खरीद ले हम तो पत्थरा फटक दे पे कूका कर रहा हमने पैसा दाए। फिर कहते रहते वो बहू के मन को चल रहा काहे नहीं चल, वो के बाप ने खरीद के दाओ ऐसा चल जोर मन को। हाँ अरे बिटिया को घर बसावे के चक्कर में बाप को खुद बेघर होने पर
वो खुद को घर बेचने पर हो जब मोड़ी को घर बसा पाए, खुद को राख लग जाए दूसरों को राखने लग पाए। ध्यान रखियो, पहले हल्दी चूना कबे लगत तो, अब तो बहुत साधन चल गए। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो जब अच्छे लठ घल जाते, कई तना हल्दी चूना लगा ले रे चोटाम जे। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के पहले ही हल्दी चूना लगा दे। कितने लठ घल ले हैं बेटा, गृहस्थी के जिंदगी भर मार जाओ ऐसे हल्दी चूना चढ़ा लिया वहीं से। बारात सजी सज धज के, और जब दूल्हा निकलो देवताओं की पत्नी हंसन लगी। भगवान विष्णु बोले कि चलो रे निकल चलो। कछु कछु बोले नहीं हम जीजा जी के संग यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले निकल चलो, जीजा के चक्कर में न परो। जब जीजा पहुंचे सो पंगत ने हुन्य सीधी झारा फूकी चालू, इसे निकल चलो सो खा लियो। ऐसो लिखो है रामायण पढ़त चलियो। और बात भी बिल्कुल खुली है, चाहे बेटी का बाप हो चाहे बेटा को, वो की ये कई इच्छा होते शादी में कुल खानदान चोखो मिले। जब 10 जनों में मूछों में अटके केवे तो ते अभी आई मोड़ी, उते लड़का भी आओ। मताई चाहत है पैसा, चाहे मोड़ी की हो चाहे मोड़ा की। मोड़ी जाए तो झूला झूले, और बहू आए तो 3 ट्राली में दहेज आए। लड़का चाहत है लड़की सुंदर, लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छे खुआ भर दिनों का चाट तुम्हारे कुल से तो काले ने तुम्हारे दाई से। ये सो लिखो है विष्णु भगवान कह रहे, रामायण पढ़ियो क्या कह रहे हैं कि विष्णु कहा अस बेहस तब के बोले सकल दशराज। बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। सब ने कर गए, शंकर जी अकेले बैठे। नांद क्या बोलो का है? अब शंकर जी बोले यार भगाई गए सब। तो बोले एक काम करो, तुम कोनो रिश्तेदार हो तो बुला ले। शंकर जी बोले यार अपन ये कई रिश्तेदार है, 22 तारीखों के घर को है उद्घाटन, सुबह होते फंसो। शंकर जी के कई रिश्तेदार के नाता एक राम जी से, दूसरों से नाता ही नहीं जानो। तो बोले एक काम करो, तुम आए नहीं जा। नाथ क्या बोले अपने सायगढ़ में तुम उतके खास हैं, बुला लाए। शंकर जी बोले बुला ले। नादिया ने मरघटों में फोन जड़ दिया पूरे इलाके के। हाउ सो आ भूत खब्बीसा पिशाच, पहले तोरे दूल्हा ही खतरनाक खतो। अब तो पूरी बारात, और बारात नहीं शंकर जी की का लिखी गई, जस दूल्हा तस बनी बराता। रामायण में बराता लिखो, तुलसीदास जी की बारात लिखो। बोले को हमने शंकर जी की बारात लिख दी, तो सायगढ़ वालों की बाराती है बाछे तित्ती सी। सो तुम्हारी बारात उनको होगा बाराता। अब चली बारात। अरे जोन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से गांव में कछु तो माई के माई रह गए रे, जो कोमा को रोक जब से आओ जिन्हें बारात देखे हुए सोई देगा। अच्छा इतिहास में बारात चली, और होते बारात को जनवासी में 2 आदमी आए व्यवस्था देखबे कि कहाँ ये ना लगने, कहाँ भोजन धरो जे है कहाँ का। एक गाड़ी उतरी, सो बैठाड़ी थी स्कूल कूद मो करें जो व्यवस्था में आए थे। एक ने जाकर कंधा पे हाथ धरो, बोले भैया जनवासो कहाँ है? अब वो पीछे नहीं देखो, बगलवासी के लोग आ गई रे बारात, तो बता दे जो भैया जनवासो। वो पलटो रे, वो की घींचाई ने हाथी, वो माई के माई भी होश हुआ। अब जो ठाड़ो माई को मो करे, हेलो काय बता दे। 2 बीर कैसो आवाज नहीं आई, जो नोचे खुंदे खुश बॉर्डर वाड़ो बिल्कुल। ये न दाई घर खूंगा तो बात, घरे सियाने सियाने बैठे थे। कहले काय बारात आ गई, कहने लगो देख
अरे बोले तो मैं पहुंच, तो तुम चले जा, चले जा। तनक दम सी बांध के लोग आ गई है। एक जने के लेके जाओ, पानी को गिलास लेके जाओ, तो जाओ। जो एक गाड़ी और आ गई, उसमें 3 आदमी और आए, सुबह बैठ गए। वो गाँव पानी लेकर सो एक धरे सीधो गिलास, एक धरे ओंदो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। जो सीधो धरे तो उसने कहा है पानी, कह लो कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जब सीधो गिलास धरे तो पी है, सुने भर दो, एक धरे तो ओंदो। कह ले कहा तुम ओंदो गिलास धरे, कह लो जब हमें पी नहीं जा, अब एक डारे तो आड़ो। सुई को चित्त खराब के ये हूँ का करने बाप को, भाई जो पीने वो सीधो धरे, देखो नहीं पीने वो ओंदो धरे, अजय को ये काले उतारे। कह लगे तुम, वो कह लगो इज्जतदार। बोले मतलब, बोले मिलन लगो तो सीधो कर देना, आड़ो डरो ये मांग के नहीं पी सके अपन। जोनो इंद्र को हेलीकॉप्टर उतरो, सबने सोची कि जी जाए आ गए, माला लेके दोरे इंद्र के वे सुनाता सुनाता, नहीं कुमार साहब वो को तो बताओ रे। उन्हें माला में से मोने खारो के लोग हम जी जानो आई। बोले फिर, बोले हम बारात के खबर से आए गांव के। बोले उतार माला उतार। अब इंद्र बोली तो उन्होंने सुनी नहीं जा, जो नो जी जा सोई आ गए। अच्छा दूसरी शौक रहे थे कि बारात देखने की मोनी मोड़ो है। गांव में बारात आई, बाजे बजे और मोहल्ला भर को ने मोनी मोड़ने का बधाई हल्ला मच गया। बारात बारात सुनाए से मोनी मोड़ा गए थे 10 की स्पीड में। वो जो जी जा पे नजर पाई, कछु तो मगवा से उतई पुर गए, कछु गली में फंसू कर डार दो। 2-3 पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने पूछी, बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो देख के मर जा। कैसे हैं जीजा? देख के मर जा। एक और पहुंचो घरे। मम्मी ने मुड़ पे हाथ फेरो, बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? कहने लगो मम्मी भीतर चलो। भीतर लो आ गए। बोले अब बताओ बेटा कैसे लगा जीजा जी? कहने लगो केवाल लगा दे, केवाल जल्दी लगाओ। केवाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो खट गया तो ले आओ। जल्दी खट गया ले आए। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो पल्ली उड़ा दे, पल्ली उड़ा दे। बोले बताओ पार्वती दीदी को दूल्हा कैसे लगा? कहने लगो सवेरे नो बचे दिए तो बता दे, इतना खतरनाक है। ऐसो रामायण में लिखो है महाराज जी। वो तो हम बुंदेली अपनी बनात रहे थे, छंद पढ़ लियो घर जाकर बिल्कुल जो ही लिखो है, बस जाए कि हम भाषा बदलत है। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बल ते ही कर सही। और बात घर घर अस लड़कन कही, ऐसा रामायण में लिखा है। जैसे तैसे गांव भर में शांति भैया बैठी पंगत, जितने सायगढ़ के परसा हते सबरे भाग गए। गांव के सियाने गए। बोले काय रे उमज घटिया पे बारात आ गई, तुम उन्हें भागे आए। गांव की नाक कटत है कि गांव में का लड़का नहीं है। लड़का बोले कि हम उन्हें नहीं हो तो मारबे। बोले काय रे मज घट गया के बब्बा के होते हुए भूतों ही डरा रहा है। सायगर के लड़का बोले कि भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर करके लफलफा रहा, अकौ पातर परस में न्योरे, अकौ चेथी पे दे दो, सो पातर ही पे मारे जे। ऐसे हम उन्हें जाने नहीं होते, हम उन्हें परस पे बारात को। एक जने बोले कि हट हम बता रहे उपाय। बोले का? पातर दूर से फेंक दियो। पातर बाई ने पातर फेंकी, आगे बढ़ो पीछे तो नमक को डोंगा बारो। शंकर जी के बगल में को बैठो तो पंगत में को मुखहीन, को की खींचे हाथी गर्दा नहीं हाथी। सो नमक को डोंगा बारो, बोलो कि आगे बढ़ो। वो कहने लगो यार सुनियो देखियो तन्ने। बोले कहा? बोले भज्जा को जने कहाँ होखे हैं, समझेंगे नहीं यार वांगो पीछो।
सुमे से आवाज आई, तुम तो पातार डारो, तुम्हें का लेने। अरे वो माए पातार के उतर भी होश होगा। रसगुल्ला वाले रसगुल्ला, बर्फी वाले बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो ओटवरिया पे बैठो सामने। गांव के गए कहने लगे पूरी परस हो गई रे, सब्जी रह गई। वो कहने लगे हम ही दिखाने मारे भी, अब हम का सब्जी फेंक दें। हमारे पंडित जी हथे, कहने लगे हम बताएं दे रहे दिमाग। बोले का? बोले पाइप उठा ली टेंट को और वो में बांध ली कार छिली, बाल्टी धरे रज्जू माए तई से ले जा। देखत कहां तक बोल रही बच्चे हैं। री पात्र डारी सो पात्र खा लें, दोना डारे सो दोना ही खा लें। जैसे तैसे बारात की व्यवस्था भाई, पार्वती पर तो अन्नपूर्णा है। अब चली बारात ऊप पे, तो सबसे आगे ब्रह्मा जी जा रहे हैं। अच्छा, इन माताओं को भी भारी शौक रहते रे दूल्हा देखने की। वो क्यों दूल्हा न करे, तो गैलरी में यहाँ है रात में 3 बज रहे हुए। अच्छा, और 2 मिनट में तुझे फैसला कर देते। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, लड़का ढूंढा ढूंढा, और ये 2 मिनट में फेल कर देते। तुम देखियो जब दूल्हा ऊपर आउ थे, तो 2-4 नाएं चिपक गई, 2-4 नाएं। फिर पता है जी का बतियात, कही जी तन्नक नाक दबी है, तन्नक कलर दबो। तुमसे पूछी थी कौन ने पंचायत की, जब पंचायत करियो, जब रन की पंचायत करत तुमने तो खुल के हंस ले। रोटी ने बनाया, लड़ुआ खा लियो आज, डरा खा रहा। सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, एक बोली जिज्जी राजा ने पैसा देख लाओ। बोले काय? बोले लड़का धरो, बिल्कुल बूढ़ो। उन्हें सोची जो या दूल्हा बिल्कुल भूरा बार, जब डाई चलत ने तीरे। अब के तोरे 90 साल के बाबा कल्लो सो वो ना फिर रहा है, जनगत करिया करे फिर रहा है। इरे करिया कल्ले सुमार होने अच्छा मुझे बताओ, करिया बार कल्ले सुमार होने। अरे बार करिया ने करो जो मन करिया होगा, वो सफेद कर ले भजन करके। जो ये बारों में खजाब लगा रहे हो, सबसे पहले तई गोंजना धरी जात है, खबर है? गोड़ों से खूब नहीं बार है, सबसे पहले नहीं में धर है लूघरा घर के, ये दिन रात समार रहे हो जुल्फ है। ये मैंने पढ़ो, ये नहीं मैं ऊंसे ने बार हो तो रे वो लोहान मार के मार दे, न कहीं दाऊ तो न घी मार दे। जी क्या तुम्हें रोटी चुपा के नहीं मार गए सो तो घी से आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम लड़का के पिताजी। पूरे गांव की बोली जिज्जी दादा कितनी अच्छी लगाती उम्र में। फिर न करो सनी, बिल्कुल आंखें चमक रही। एक बोली जिज्जी लड़का तो कर गया, सनी बोले नहीं हम तो बारात आए। फिर न करो इंद्र, एक बोली जिज्जी लड़का जो आया। बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम बारात के खवास से आए। और एक बोली जिज्जी खवास पेरे 20 तोला की चेन, तो मालक की का हाल ने होंगे। फिर न करो कुबेर, एक बोली उम्र भी कम है, जेवर भी पेरे, लड़का जो आए। कुबेर बोले हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम तुम्हारे लड़का के मुनि में आए पिए। गांव की बोली जिज्जी हर वाय पेरे 50 तोला, मालक को का हाल हो जे। शेख बड़ी अकड़ के बोली काहे मुनीम साहब? कुबेर बोले हाँ, तो हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा थुन्ने। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खुल हो आई ने 20 गांव के पंडा जो रहे जब बक्कर हो आई रहो जीजा सोई। अजनो जीजा सोई दिखा गए, बेलवा पे बैठे रे उल्टे मुंह करे, पूंछ कूद। शंकर जी से कही यार दद्दा सीधे हो जा। शंकर जी बोले नहीं। बोले काय? बोले पीछे विष्णु भगवान आ रहा है। बोले तो बगल में कर ले। बोले फॉरवर्ड दिक्कत बन जाए। बोले काय? बोले भी आ रहा है पर्सनल गाड़ी से, और उनकी गाड़ी आए गड़ोर,
और शंकर जी बांधे सांप को बेल्ट। उनकी कार को देख के हमारे बेल्ट ने नेंगे दाओ। बता, एक संकेत ध्यान से सुनना। शंकर जी बेलवा पे बैठ के गए ससुरारे, पर पूंछ कूद मुंह करे, ससुरार कूद पीठ करे। मतलब बैल माने धर्म, धर्म कहता है कि शादी करो, पर जब ससुराल की तरफ जाओ तो मुंह बहुदत्ता की तरफ राखियो और पीठ ससुराल की तरफ राखियो। आज उल्टो हो गओ, मुंह ससुराल की तरफ हो गओ और पीठ बहुदत्ता की तरफ हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर पीठ ससुराल को मुंह बहुदत्ता तरफ रहे। शंकर जी ने वो ही करो। अच्छा जी मताई हने जाना थे मनोजाबाद ऐसे जब दूल्हा की उबनी नहीं हुई घर से मैं सूपा में का आटो माटो दार चावल धर के लिया उतारती उतार भी अच्छी भट मोड़ा की आरती उतार भारी तोरे पलंगे लेते पता है क्या करत मैं जाया कहते हैं कि पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए काहे है कर रहा तुम्हारा खोल नहीं बहुदत्ता से लग रहा है हुज्जो इतने आ गए बेमान होता रहे तुम को बहुदत्ता खून किया सुगर हो रहा है नर्मदा जी को का बदेंदा है बाहर जमाने तेरी हद हो गई बीबी के सामने मर्द हो गई बाहर जमाने तेरी हद हो गई बीबी के सामने मर्द हो गई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है बताओ जनवरी की ठंड में तुमने बिस्तरा गीलो करो मताई ने तुम्हें सूखे में स्वादा हुआ गीले में सो गई तुमने दही बिस्तरा गीलो कर लाओ मताई ने तुम्हें छाती पे धर लाए पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही और आज भाई मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही अब तुम धर्मात्मा बने या फिर रहे बताओ पानी भर के नहीं दे सक रहे तुम बूढ़ी मताई को जो कछु इनने चाबी भर दई धिक्कार तुम्हारे जीवन को 5 साल से पत्नी आई सो तुम्हें पत्नी पे भरोसा होगा और 30 साल से मताई के संगे रह रहे वो मताई पे भरोसा न कर पाए तुम धिक्कार तुम्हारे लाने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो आदमी को लगा थे हम खराब बोलत हैं और खराब बोल हैं दूसरा बिल्कुल सायपुर की मेड़ों ने दबान दी क्यों हमें सोम बिल्कुल जरूरी नहीं जा तुम कल का सोम कल से नहीं आए हमें बिल्कुल जरूरी नहीं जा अन्य हम डरा के कथा करें ने हमने कमेटी वालों से पैसा ठहराया है पूछ लियो एक पैसा की बात नहीं है हमारी को से एक कमेटी वालों कह देवे कि गुरुजी ने चुन्नी की कही होए कहते ले हैं उन्हें 22 साल में आज तक हमारी कीमत लगा पाओ को और जब नहीं बिके तो अब देखें का अभी तक व्यास गद्दी पे बैठे यज्ञ नारायण साक्षी हैं मैंने किसी से एक नया रुपया मुंह खोल के नहीं मांगा आज तक 22 साल में और नाम मांगने की चाह है जब कथा करने को नशा है वो भटके हुए समाज को रास्ते पे लाने का नशा है बात कड़वी जरूर बोलते हैं पर आपके भले की बोलते हैं हम तो चले गए पर कथा तो बायाए इतने से घट गया उतर तो मैंने भूलन ने तुम रात में बिस्तरा में नींद खोले तो एक बेर उदक होकर कछु कही थी महाराज ने कथा बायाए कि तुम्हारी लगी नींद में उदक जाओ तुम सपने में चौंक हो और कहूं अबे नहीं सुधर रहे तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा आली डार के कुछ रहे तुमको आम तो कहते भगवान झुराव लठ दे में तुम में कहूं तुम अपने बहुदत्ता से कट के रह रहे हो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें झुराव दे में अब तुम्हारी बहू तो हाँ तीर्थों को वहां जा घर के तीरथ रो रहा है
बताओ हमें उतरन दे अब में को चढ़ चढ़ बैठो कूड़ों को इतना कछु का हम जादू की पुड़िया धरे कछु कहते गुरु जी तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाए अच्छा का हो जे उसे हम तो फिर रहे हमारे घर में 40 साल से जिनके तक पर क्या बनी जितनी श्रद्धा से आप लोग हमारे पैर छूने को दौड़ते हो अगर उसकी आधी श्रद्धा से सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने लगोगे तो तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही जे महाराज जी बैठे हैं सब विद्वान सुन रहे हैं पत्नी को पति के अलावा किसी के पैर छूने का अधिकार नहीं है स्पर्श करके सिर्फ पति को छू के पांव परो चाहिए बाकी कोनो बाबा जी हो कोनो गुरु जी हो कोनो संत जी हो दूर से पांव पर ले घर वाले के पांव पर उठाओ हाथ के जनी पांव पर तो रोज करे बस 2-3 जनों के आए घर वाले हम प्रणाम कर रहे बहन तुम्हारों को कोई शर्म की बात नहीं है ये में और पुत्र का कर्तव्य है उठ के माँ बाप के चरण छुए और पत्नी का कर्तव्य है कि उठ के पति के चरण छुए इनमें कोई शर्म जाकर वो करवा चौथ सोचा लगाओ सुबह साल में एक बेर पांव पर ले इतना पिए नहीं पारो चाहे आओ कल से के नहीं आज जो जोरे सारो कर रही ऐसी कह दीजिए मैं जोरे आने सोमोरन जगह मिल जाए करवा चौथ को भी पता है कैसे पांव पर है कहीं आप अंदर आ रहा है कहीं का है कहीं हमें पांव पड़ने हैं सबके सामने नहीं पड़ सका घर वाली के माँ बाप के चरण छूने में कभी शर्म मत करना हम जैसों के पांव पड़ पा हमें तो बिल्कुल न पड़ेगा तुम तो कथा सुनो और हमें छोड़ो नहीं हमें तुमसे रिश्तेदारी करने न तुम्हें हमसे करने सीधी सीधी हमें बिल्कुल न गई हमें सो के आए माँ बाप के अगर हमसे प्रभावित हो हमारी कथा से प्रभावित हो हमारी बात अच्छी लगी तो बात तो तब है जब तक कसम खा के जाओ कि कल से माँ बाप के पैर छू के ही घर से निकलेंगे तो हमें लगेगा कि तुम विपिन बिहारी की बात मानते हो विपिन बिहारी की बात माननी है माँ बाप के चरण छुओ अगर मेरी बात तुम बहनों को अच्छी लगी है तो कल से उठो 24 घंटा में एक बार पति के चरण छुआ करो हाँ मैं उतर के भाई प्राणों की परते जा भी में राम भगवान शंकर कह रहे हैं पीठ ससुराल की तरफ और मुंह माँ बाप की तरफ हो शादी के बाद माता मैना आई आरती ले आई आरती फेंक के चली गई मीडिया आ गई पूरी शंकर जी से बोली कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दो शंकर जी बोले कैसो बोले वे थाली फेंक के चली गई शंकर जी बोले तुम्हारा गलत खबर नहीं दिखाओ सही हम बता रहे क्या है बोले का हमारी सास है बहुत विद्वान उन्हें सोची कि जे के माथे पे करोड़ों वाट की हेलोजन जल रही हो वो कोई तो सुदिया काम कर है इसने दिया बुझा दो हमारी सास ने सोची जे के मुड़ई पे गंगा धरी वो एक लोटा पानी का कर सोने हमने लोटा फेंक दो शंकर जी का एक जवाब सुनना बोले बस मेरी सास एक गलती कर गई क्या मेरे गले में सर्प देख के डर गई जबकि मेरी सास को सोचना था कि धन्य है री गोरा ऐसो पति मिलो जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गओ हमारी बिटिया को कबू मांग को सिंदूर ने मिटाने पर है काल जय पति मिला है सांप दे के डरा गई सबने समझाओ जैसे तैसे बात बनी एक जने आए शंकर जी से बोले कि पावड़ो दे दे शंकर जी बोले कार्य जो पावड़ो का आए अब नादी क्या बोलो मोरो को न हुआ मोर का पता वही से पूछो लगे पावड़ो क्या है बोले कपड़ा बिछाने पर थे भीतर से बाहर नो शंकर जी बोले तो सीधी सीधी बात करो हम घुमक वाल बात अच्छी नहीं लगे
जाको के रोड दरवाने बोले सो शंकर जी ना दिया से बोले जाओ रे लंबो सो अजगर पकड़ ले आओ सो बिछा दे भीतर बाहर से सही दे पावड़ो पावड़ो बोले मालक टिपारो शंकर जी बोले ये टिपारो का है बोले बांस की टोकनी है शंकर जी बोले फिर हमारे टिपारे को का कर हमारे तो पिटारे चलत जी में हम सांप धरे दे बोलो कितने जाने राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान शंकर को विदाई की। हम ठिकाने तक तो लौटा ही दें क्योंकि कल राम जन्म की कथा कहेंगे, चौथा दिन है। शंकर पार्वती चले जा रहे हैं, चलत 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 शंकर जी ने सोची, पार्वती बोली अब घर आ है, अब घर आ है, अब घर आ है, अब जो चीज है कहां से आ जाए। पहुंची पहाड़ पे, शंकर जी बोले देवी उतरो। सो पार्वती बैठ गई चौतरा पे। पार्वती ने सोची सवेरे की नगे है सो रेस्ट या कर रहा है, 3 घंटा हो गए। पार्वती बोली घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे ये आ गई, इतनी जा तो है जो चौतरा जुबार गया। पार्वती ने कही कुछ नहीं है, तुमने मकान नहीं बनाओ बे तक। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है, सायगढ़ में भी 1-2 तो होनी थी बड़ी बस्ती में शंकर जी के हमारे घटा है रे। 5 प्लाट कहा है शंकर जी के अकेले सायगढ़ में। शंकर जी बोले देवी दुनिया को ऐसा कौन गांव नहीं है यहाँ पर प्लाट ने डरो हुए। तो बोले मकान का नहीं बनवा रहे। बोले का बताएं देवी, हम आओ है भूलो भालो सुबाओ, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो है, केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में आए और जो अपन कुटी फाइनेंस करा ले और का कुटी बन जाए। और आजकल तो चला ही रहा हो कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खाजा भगवान शंकर बैठे हैं, माता पार्वती ने गंगा को देख लिया। कल हम राम जन्म और एक नई बात आपसे करेंगे। आपने शंकर जी को ब्याह तो खूब सुनो हुई है, सती को ब्याह सुनो हुई है। कल हम तुम्हें गंगा और शंकर जी को ब्याह सुने हैं। बताओ सुनो आज तक कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव। शंकर जी की मूड पे गंगा काय बैठ गई। हमारे गांव देहात में जैसे जाए तो सियानी सियानी जैसी मताई हरे हमारे बुला के कहें बेटा तन्ना हमारे मोड़ा है समझा दियो अपन का काय कहने लगे उन्हें बहू को मूड पे बैठा ला, वो तो घर भाई को मूड पे बैठा रहे। उन समय कई बात कह देते महाराज जी कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई तो हमारे का करे भाई। जो को नाव काम तो आए नहीं पहले ही से बैठी कहा भाई जजमान हिसाब से तुम बगल ही में आओ, बैठी है मूड पे कि नहीं? कुछ नहीं कह पा रहे बेचारे, गुरु बारो वहां से क्या होगा। कछु डरा ऐसे ने देखो मत आई भी कछु नहीं कह रहे। देखो राम तुरंत गुस्सा में कह न दियो। चलिए ये तो ऐसा ही हंसता रहो, भगवान सबको प्रसन्न रखें। ये यज्ञ को जो ही फल है कि सब खुशी रहे, सब हंसत रहे, तो कमेटी की मेहनत सफल हो गई। अब भगवान की मंगलमय आरती भगवान ने का 20 साल की सजाया मन छूट गई। आरती करके जाएंगे, जितने बाहर भी हो वे भी आ जाओ भीतर आरती में आ जाओ सब। हमने कही थी पंडाल आरती के समय बार दबा लाएंगे, सब आरती में सम्मिलित हो। समस्त यज्ञाचार्य ब्रह्मा जी वर्णित वेद वेदांग में प्रवीण भूमंडल के देवता, समस्त यज्ञ के यजमान, समस्त कमेटी के अधिकारी पदाधिकारी बंधु आयोजन समिति सब आरती में सम्मिलित हो। तो खोल दीजिए हाथ तो बोल दीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए।
बल बलशाली बन जावे, दुख करे कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, पीछे तक हाथ उठाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए समस्त याज्ञिक आचार्यों की परम सानिध्य में, समस्त यजमानों की उपस्थिति में भगवान की मंगलमय आरती। हमारे आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं और आप लोग जोर से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और इसी बीच में मैं यज्ञाचार्य जी एवं उपाचार्य जी और परम सम्माननीय आदरणीय सुदामा प्रसाद पुजारी जी से आग्रह करेंगे कि आरती में सभी लोग सम्मिलित हों और हमारे यज्ञ के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो कृपया यहाँ आ जाएंगे। जितने भी यज्ञ में वर्णित यजमान बने हुए हैं वो लोग सामने आ जाएंगे और सामूहिक रूप से आरती करेंगे और अन्य भक्त लोग अपने स्थान पर खड़े रहें और मन ही मन भाव बनाते हुए आरती का दर्शन करेंगे। चलते हैं। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरयायतो। हे राजा राम तेरे आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम जलेन शीतले नमो देवादिवंदनम आत्मादिवंदनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरिः ओम जगन्नाथ जगमय चंद्र देवासानि परमाणि प्रमाण्यासन्नं
तं महिमानः सचन्द्र सत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ मूलाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवता प्रचोदयात् ॐ सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय आयुकर्ता क्षयकर्ता शान्तिकर्ता दुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता भरतो भव सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुपुष्प विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सीताराम करो